हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 5 का लेसन 1 ईवीएस के विषय में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का ईवीएस का टोटल लेसन तथा क्लास 4 का ईवीएस का टोटल लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है और जितने भी पॉइंट है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो अपने पॉइंट पे चलते हैं कि चींटी जो होती है जमीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर जो पीछे की जो चींटी होती है उसे पता चल जाता है उसे किधर जाना है और उसको अपना रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़ों की पहचान उसके गंध से कर लेती है। तो जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं उसके गंध से मादा कीड़ों की पहचान कर लेते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक पॉइंट है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। एक तो नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े मकोड़े को पहचानते हैं और दूसरा नंबर में जो रेशम का कीड़ा होता है वह भी अपनी मादा को अपनी गंध से ही कई किलोमीटर दूर से ही उसको पहचान लेता है। नेक्स्ट है, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। जैसे हम अगर अंधेरे में भी रहते हैं तो हमें मच्छर कैसे ढूंढ लेते हैं, तो वो हमें ढूंढते हैं पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से वो हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है, लंगूर मुसीबत या खतरा आने पर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जो लंगूर होता है मुसीबत में फंस जाता है तो एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को वो संदेश देता है। नेक्स्ट है, सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरने से झट से उसका कान खड़ा हो जाता है। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि जब भी सोया हुआ कुत्ता होता है अगर उसके पास से गुजरा जाता है तो उसका कान झट से खड़ा हो जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि सांप जो होता है जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। जो पक्षी होती है लगता है कि उनके सामने कुछ खतरा है तो अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं। जो दुश्मन उसके पास उड़कर आ रहे हैं उसके लिए वो अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं और जो दुश्मन जमीन पर चलकर उसके पास आ रहे हैं तो उसके लिए वो अलग प्रकार की आवाज निकालती है। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देखती है। इसको भी देख लीजिएगा कि मछलियां खतरे की चेतावनी किससे देती है, तो वो बिजली तरंगों से देती है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उसके द्वारा दी जाने वाली चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी समझ गए। उन्होंने यह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। कहने का मतलब यह है कि जब 2004 में दिसंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सुनामी आया था, उसमें कैसे पता चल गया कि वो सुनामी आने वाली है, तो वहाँ की आदिवासी जो थी उन्हें पहले ही पता चल गया यहाँ सुनामी आने वाली है और उन्होंने यह इलाका खाली कर दिया, जिससे अंडमान निकोबार की जो आदिवासी थी वो सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाई। तो वो कैसे वो अपनी जान बचा पाई, तो वो
जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों से। इसको ध्यान दीजिएगा कि जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों से आदिवासी जाति को ये पता चल गया हाँ का इलाका खाली कर दिया और इस प्रकार वो अपनी सुनामी के कहर से बच गई। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। यहाँ पे डॉल्फिन की भी चर्चा किया जा रहा है कि वो भी अलग आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्लॉथ। स्लॉथ क्या है? तो ये भालू जैसा दिखने वाला जानवर है। ये भालू जैसा स्लॉथ दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। सेकेंड पॉइंट है ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ जो होता है वो पैरों से उल्टा सिर लटक कर 17 घंटा वो सोता है। नेक्स्ट है ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर ये अपना पालन पोषण करता है। नेक्स्ट है इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सीटेड इसी प्रकार के ऑप्शन देते हैं और इन्हीं ऑप्शनों में से आपको सही और गलत छांटना होता है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका ईवीएस का एक नंबर भी नहीं छूटे। जब ये पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। जब उस पेड़ की सारी पत्ती को जब खा जाते हैं उसके बाद वो दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जब वो अपने जीवन का 40 वर्ष में मात्र वो 8 पेड़ पर ही घूमने की तकलीफ करते हैं अपने पूरे जीवन काल में, मात्र 8 पेड़ पे। यहाँ पे ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, 8 की जगह पे चेंज कर देगा, यहाँ पे 40 साल के जगह पे कुछ भी साल दे सकता है आपको। नेक्स्ट है ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पैरों से नीचे उतरते हैं। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि ये सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पैर से नीचे उतरते हैं। ये जो जितने भी पॉइंट मैं लिखी हूँ वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बाघ। ये भी क्वेश्चन सीटेड में पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है जिसकी आयु लगभग 26 साल की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता ही हुआ कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसकी आयु कितनी होती है, तो वो 26 साल होती है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देखता है, तो वो 6 गुना बेहतर देखता है। थर्ड पॉइंट है बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो हवा में जब कंपन होता है तो बाघ किससे उसको भांपता है, तो मूंछों से उसे पता चल जाता है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसको मदद मिल जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मूंछों से वो कंपन को भांपता है। नेक्स्ट है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। जब जैसा समय रहता है वैसा आवाज़ बाघ निकालता है। गुस्से में अलग आवाज़, इसको भी ध्यान दीजिएगा, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है। इसको भी ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है इसकी दहाड़ या गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जब बाघ गुर्राता है या दहाड़ता है तो इसकी आवाज़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है, तो वो 3 किलोमीटर तक। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि बाघ गंध कैसे छोड़ता है, तो वो मूत्र करके। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान जाता है। एक बाघ जो होता है दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से उसको पहचान लेता है। नेक्स्ट है बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। इसको भी ध्यान दीजिए कि जब हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने, जैसे ही पत्ता हवा से हिलेगा उसका आवाज और जब शिकार झाड़ियों में छिपेगा उसका आवाज, दोनों में वो अंतर कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये पत्ते के हिलने की आवाज है या शिकारियों के छिपने की आवाज है।
नेक्स्ट है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि जब बाघ के दोनों कान होते हैं वो बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे देश में बाघ है और अन्य जानवर है उसकी गिनती बहुत ही कम हो गई है और इसके लुप्त हो जाने पे इस देश को खतरा भी है। इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है और जंगलों को सुरक्षा भी दे रही है। तो उसके लिए एक प्रूव है क्या, तो उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना नेशनल पार्क, ये दोनों जो नेशनल पार्क है यहाँ पे जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों और जंगल को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। इस पॉइंट को भी मैं यहाँ नोट कर दी हूँ। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवर या जंगल को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट है हाथी को उसके दांतों, गैंडे को उसके सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इससे पूछ, तो इसमें देखिएगा कि हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, गैंडे को सींग के लिए और शेर, मगरमच्छ तथा सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट है कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। इसको भी देखिएगा कि हाथी को दांत के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए तथा कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे नोट कर दी हूँ कि हो सकता है ऑप्शन में वहाँ पे कुछ भी दे दे, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। इस लेसन में चैप्टर 1 में मैं जो जो पॉइंट लिखवाई हूँ, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट लेसन से स्टार्ट होगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।